सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग बहुत ताकतवर है। पानी में दम करके उसके चेहरे पे, उसके बदन पे हल्का छींटे मारे, उसके कपड़े पे। जो मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब हराम आता है इसको छोड़ जा। रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज़ नहीं लेंगे। घर में ससुराल में जा पढ़, तेरे ऊपर कभी जादू का वार नहीं होगा, दुश्मन का वार नहीं होगा। रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा की वजह से। जादू या बंदिश से बचा कैसे जाए? पाकीज़गी बचा सकती है, और सबसे पहले रिस्क की पाकीज़गी, और नज़रों की पाकीज़गी, और जज्बों की पाकीज़गी, और बावुज़ू और सही अस्तंजा करना। अरे अल्लाह, हाँ, ये हमें पाकीज़गी ही बचा सकती है। मेरे पास एक साहब आए, वो मुल्तान के करीब मज़ाफ़ात के रहने वाले थे। मुझसे कहने लगे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ खुला माहौल था, तो मैंने किसी एक को घेरने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कब मैं ना घेर सका। एक दफ़ा मैंने पूछा क्या वजह है जब मैं सामने आता हूँ कोई चीज़ रुकावट बन जाती है। कहा कि मेरे बाप ने मुझे सारी उम्र रिज़्क़ के हलाल खिलाया, और खिलाने के बाद ये कहा कि बेटा रूखी सूखी खिला रहा हूँ, पर यह रिज़्क़ सारी उम्र तेरी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अरे अल्लाह, तेरी इस्मत की हिफाजत करे, अल्लाह, तुझे हया दे। अल्लाह, अल्लाह। आप ये देखें कि हमारे ऊपर वार क्यों होते हैं, उसकी एक वजह है। जो मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब हराम आता है इसको छोड़ जाते हैं, फरिश्ते पीछे हट जाते हैं। तो फिर आपको मुहाफिज आपके हट गए, फिर हमला करने वाले आपको जिस तरह नोचे, तो फिर खिड़की दरवाज़ा खुला है तो फिर तो एवरीबॉडी इज वेलकम ना। तो जिस तरह नोचे, जिस तरह खाएं, जिस तरह लूटें, इसका ताल्लुक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है, पाकीज़गी से, हलाल से, तय्यब ताहिर से, अल्लाह, बहुत ज़्यादा। फिर भी कुछ कोई वजीफ़ा कुछ पढ़ लाजिम बताऊंगा। अगर आप जादू जिन्नात इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं, एक तो सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग और सूरत रहमान की रिकॉर्डिंग। और सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग बहुत ताकतवर है। एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई, कहने लगे मेरी 7 बेटियां 2 बेटे हैं, हर बेटी पैदा हुई बेटे की उम्मीद पे, माशाल्लाह। 7 बेटियों के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए। मैं परेशान, मौला इनके हाथ पीले कैसे करूँगी। कहा मुझे एक किसी जानने वाले ने बताया, रोज़ सूरत बकरा पढ़, 3 फ़ायदे इसके हासिल होंगे। कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज़ नहीं लेंगे, अरे अल्लाह अकबर। और तीसरा फ़ायदा होगा, कभी रोटी कम नहीं होगी। रोटी कम नहीं होगी। ये मुझे खातून बता गई। कहा मैं रोज़ सूरत बकरा पढ़ती थी, और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी ज़ुबान पे रवानी ऐसी आ गई, मैं थोड़ी ही देर में पढ़ लेती थी। और कहा जो बेटी जवान होती गई, रिश्ते आते गए और मिन्नतों वाले रिश्ते थे। अल्लाह, बहन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस बेटी हाथ पीले कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कहा जो मुयस्सर था मैंने दिया, उन्होंने कभी ताना नहीं दिया। एक गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आई। रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा की वजह से। और एक तीसरी बात, कहा कि हमारा ख़ानदानी जादू चला रहा था, और बहुत पुराना जादू था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। कहा जब से मैंने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की, जादू टूटा, और ख्वाब में आके 3 बंदे मुझे मिले। कहने लगे 3 बंदे मिले, 2 जिन थे, एक इंसान था। जिन कहने लगे इससे पूछें। इंसान चुप करके कहा, उसकी हैबतनाक शक्ल थी और बहुत खौफनाक। आखिर वो बोला, मैंने तुम पे जादू किया था इन जिन्नात के ज़रिए, सूरत बकरा ने उठा के मुझे भी मार दिया और इनको भी ख़त्म कर दिया, और वो जादू पलट के मेरे ऊपर वापस आया। सूरत बकरा में बड़ी ताकत है। जादू पलट गया। सूरत बकरा में बड़ी ताकत। अच्छा, इसका सुनना, इसका पढ़ना, इसकी रिकॉर्डिंग, और इसमें एक चीज़ और है, मैं एक और चीज़ भी बताऊं।
ایک آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ بغیر حساب تک. اس کے ایک فائدے بتاؤں گا. ایک تو دلہن کو جب رخصت کرے بیٹی کو نا، اگر کوئی بندہ اس آیت کو بغیر حساب یہ آیت اگر ڈھونڈنی ہے تو میرا ایک وظیفہ ہے دو انمول خزانہ، اس میں یہ آیت موجود ہے، قرآن میں موجود. جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت کو پانی میں دم کر کے اس کے چہرے پہ، اس کے بدن پہ ہلکا چھینٹے مارے، اس کے کپڑے پہ، ٹھیک، ایک، اور اس کو پانی پلا دے اور اس کو یہ آیت یاد کروا دے لازم. جس طرح آپ ABC الف با یاد کراتے ہیں نا، اس کو یاد کریں صحیح زیر زبر کے ساتھ، اور اس سے کہیں بیٹی جب گھر میں رہے اور شادی قریب ہو پڑھنا شروع کر دے، شادی میں پڑھ، رخصتی میں پڑھ، اور گھر میں سسرال میں جا پڑھ. تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا، دشمن کا وار نہیں ہوگا، انتقام نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوں گی، میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، شفقت ہوگی، رحم ہوگا، رحمت ہوگی، عطا ہوگی، وفا ہوگی، کبھی جفا نہیں ہوگی. ارے اللہ اس کا ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب تھے، سفر میں گئے، سفر میں تو ان کے والد نے، ان کے بزرگوں نے انہیں کہا سفر میں جہاں بھی تمہیں مشکل نظر آئے، قیام کرنا ہو، اس آیت کو پڑھ لینا. تو جنگل کا سفر تھا، جاتے جاتے اس کہیں درخت کے نیچے رات کا قیام کرنا تھا، تو درخت کے نیچے سو گئے. رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھیں بند ہیں، اب یہ سن رہے ہیں. دو جن ہیں، ایک جن کہتا ہے اس بندے کو تکلیف نہیں، مزہ آئے گا. دوسرا کہتا ہے اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے نہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، مزہ آئے گا، یہ چلائے گا، چیخے گا، پردیسی ہے، اس کی مدد کو کون پہنچے گا، جنگل ہر طرف ہے. اب یہ آنکھیں بند، کان سن رہے، اسے فوراً پیغام یاد آیا. اس نے یہ شاہد اللہ والی آیت پڑھنی شروع کر دی دل ہی دل میں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم سے بغیر حساب تک. اچھا پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی نا، وہ جو شریف جن تھا، شریر جن سے کہتے ہیں لے تجھے کہا ہے نا اس کو نہ چھیڑ، اب کچھ کر کے دکھا. تیری اور میری ڈیوٹی لگ گئی صبح تک اس کی حفاظت کرنے کی. اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا. یہ بہت عجب آیت ہے، بہت طاقتور آیت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سلگتے مسائل ہیں، الجھن ہے، اس کے لیے بہت لاجواب، بہت طاقتور آیت.